एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। तो बात करेंगे आज की वीडियो की। ठीक है, वीडियो 18th रहने वाला है हमारा आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जुपिटर क्लासेस के नाम से। वहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप डाउनलोड। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए है मॉक अवेलेबल। अपने मॉक लीजिए और अपने आप को टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो है 23 जून को। ठीक है, मॉक देके आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन इन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमने रोल बताना है कि क्या ग्लोबल माइग्रेशन का रोल रहता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है, ग्लोबल माइग्रेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल माइग्रेशन प्रमोट्स cultural diversity and contributes to labor mobility and international exchange of skills and knowledge. Option C is global migrations leads to the isolation of communities and restrict cultural interactions. And option D is global migrations leads to the protection of domestic labor markets. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ग्लोबल माइग्रेशन क्या करेगा, प्रमोट्स करेगा हमारे कल्चर डाइवर्सिटी को, और साथ ही साथ क्या कंट्रीब्यूट करेगा टू द ग्रोथ ऑफ जो लेबर मोबिलिटी होती है, और इंटरनेशनल एक्सचेंज हो रहेगा हमारा स्किल्स का एंड नॉलेजेस का। ठीक है, और इससे वो क्या करेगा, फैसिलिटेटिंग करेगा ग्लोबलाइजेशन को। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेगा, इट एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सीक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, साथ ही साथ इंडिविजुअल क्या करेंगे, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। ठीक है, रीयूनिट विद फैमिलीज। ठीक है, रीयूनाइट हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ एंड कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल रिचनेस ऑफ डेस्टिनेशन कंट्रीज। और साथ ही साथ क्या होगा, जो भी उनका कल्चरल होगा, जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, उसको क्या करेंगे, वो बढ़ावा देंगे। ये रहता है हमारा ग्लोबल जो माइग्रेशंस होती है। ठीक है, इसमें वो अहम रोल प्ले करेगा। ठीक है, जो रिचनेस होगी उस कल्चर की, उसे भी ये क्या करेगा, रिच रखेगा। ठीक है, डेस्टिनेशन कंट्रीज में जिस जिस कंट्रीज में वो माइग्रेट होंगे। सो ऑप्शन बी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर की ग्लोबल माइग्रेशंस का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या रोल रहता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, चलिए, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी पे। ऑप्शन ए हमारे पास बोलता है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटीज। ऑप्शन बी इज ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कल्चरल आइडेंटिटी। Option C is globalizations can lead to the hybridizations of cultural identities as individuals and communities engage in cross cultural interactions and exchanges. Option D है हमारे पास, globalizations leads to the isolation of cultures and the reinforcement of cultural identity. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, लीड्स टू द हाइब्रिडिजेशंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज एज इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज इंगेज इन क्रॉस कल्चर इंटरेक्शंस एंड एक्सचेंजेस। ठीक है, क्या होगा, इंडिविजुअल और जो कम्युनिटीज़ होगी उनका क्या बड़ी तेज़ी से, ठीक है, इंगेज होंगी, वो क्रॉस कल्चर जो इनकी इंटरेक्शन होगी और जो जो एक्सचेंजेस होंगे। ठीक है, मतलब तेज़ी से। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ होंगे। ठीक है, वाइल ग्लोबलाइजेशंस में चैलेंज ट्रेडिशनल कल्चर बाउंड्रीज। अगर एक साइड हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन चैलेंज कर रहा है जो भी ट्रेडिशनल कल्चर बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, इट आल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर कल्चर रिविटलाइजेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटीज़। ठीक है, सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का हमारे कल्चर आइडेंटिटी पे। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, जो इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है उस पर जो है क्या इम्पैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं ग्लोबलाइजेशन के। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू डिक्रीज्ड इनकम इनइक्वालिटी बाय प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। ऑप्शन बी हमारे पास है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन इनकम इनइक्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन कैन exacerbate income inequality by benefiting certain individuals, regions, and sectors while leaving others behind. Globalization leads to equal distributions of wealth and resources across nations. ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी।
आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, रिपीट होगा तो आपका भी क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, एक्स एग्रीबेट करती है, मीन्स वर्स बना देती है, कंटिन्यू जो इनकम इनक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है वो क्या यहाँ पे होंगी, कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, जो बेनिफिट होगा वो सर्टन इंडिविजुअल्स को मिलेगा, ठीक है, रीजन्स को मिलेगा एंड सेक्टर्स को मिलेगा। ठीक है, सर्टन ठीक है। अगर बात करें वाइल लिविंग अदर्स, बाकियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। फैक्टर्स सच एज आउटसोर्सिंग, automations, and unequal access to global markets and opportunity can widen इनकम डिस्पैरिटीज विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ये जो हमारे फर्स्ट फैक्टर रहते हैं, जैसे आउटसोर्सिंग, ऑटोमेशन होगी, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस जो होगा, उससे क्या होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल मार्केट की जो बात हो रही है, ये क्या करेगा, और ज़्यादा वर्स बना देगा जो भी इनकम डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, विद इन, अगर हम विद इन की बात करें या तो बिटवीन कंट्रीज की बात करें, तो वो वैसे की वैसी ही रह जाएंगी। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं जो भी इनकम इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट हो रही है। ठीक है, उस पर। सो ऑप्शन सी आपका रहता है करेक्ट आंसर। चलिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे हमारी पब्लिक हेल्थ पे। ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ। ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स global health by facilitating the exchange of medical knowledge, resources, and technologies, but it can also exacerbate health inequalities and challenges. Globalization leads to the deterioration of public health due to increased exposure to diseases and environmental hazards. Globalization leads to the isolation of communities and the protection of public health. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे ग्लोबलाइजेशन के पब्लिक हेल्थ पे, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स ग्लोबल हेल्थ बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मेडिकल नॉलेज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन होता है तो क्या होता है, हमें डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी, मेडिकल नॉलेज होगा, रिसोर्सेज होंगे और हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हेल्थ होगी, ठीक है, पब्लिक की, उसमें हमें बढ़ावा मिलेगा कि हाँ जी उनकी हेल्थ ठीक हो रही है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास रिसोर्सेज है। बट इट कैन आल्सो एक्सएग्रीबेट हेल्थ इनइक्वालिटीज़ एंड चैलेंजेस। लेकिन ये जो भी इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और चैलेंजेस यहाँ पे हैं रिलेटेड टू हेल्थ, वो वैसे के वैसे रहेंगे। While globalization enables the rapid spread of healthcare innovations and diseases control measures। ठीक है, एक तरफ अगर यहाँ पे जो है ग्लोबलाइजेशन की मदद से यहाँ पे क्या हो रहा है, रैपिड स्प्रेड हो रहा है, मतलब बढ़ावा मिल रहा है हेल्थ केयर में, हमें देखने को न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं। ठीक है, डिजीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। इट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू हेल्थ डिस्पैरिटीज़, लेकिन साथ ही साथ क्या कर रही है, ये हेल्थ डिस्पैरिटीज़ को भी देखने को मिलेंगी आपको, एंड चैलेंजेस सच एज इन्फेक्शियस डिजीजेज, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज देखने को मिलेंगी, एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क भी मिलेंगे। अगर एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें न्यू रिसोर्सेज मिले हैं, ठीक है, मेडिकल नॉलेज हुई है, आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, इससे क्या होगा, हेल्थ केयर में आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो हेल्थ डिस्पैरिटीज़ है वो भी अभी तक भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ होगी, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और जो इन्वायरमेंटल हेल्थ रिस्क हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इम्पैक्ट रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन का ऑन पब्लिक हेल्थ पे। चलिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन इन शेपिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है, उसका क्या किस कंज्यूमर के बिहेवियर पे क्या असर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास बोल रहा है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स कंज्यूमर डाइवर्सिटी एंड एनकरेजेस द अडॉप्शंस ऑफ लोकल कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड प्रैक्टिसेस। Cultural globalizations lead to the standardizations of consumer taste and preferences influenced by global media, brands, and consumer cultures. Option D is cultural globalizations lead to the preservation of traditional consumer behaviors. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Cultural globalization leads to the standardizations of consumer taste and preferences influenced by global media, brands and consumer कल्चर। देखिए क्या होगा, जब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे होगी तो जो इंसान का स्टैंडर्ड है ना, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी चेंज हो जाएगा। साथ साथ जो कंज्यूमर का टेस्ट होगा, कोई भी, अब वो क्या, पहले अगर वो कोई चीप चीज़ खरीदते थे, अब वो ब्रांडेड चीज़ ढूंढेंगे। ठीक है, एज कल्चरल प्रोडक्ट्स एज सिंबल बिकम इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइज्ड, consumer behavior may reflect homogenized patterns influenced by global trends and values। ठीक है,
सो ऑप्शन सी हमारे रहता है यहाँ पे करेक्ट आंसर कि ग्लोबलाइजेशन जो है, कल्चर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहेगा एक कंज्यूमर बिहेवियर पे, ठीक है। उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो जाएगा, उस जो पहले वो कोई चीज़ खरीदता था, ठीक है, अब वो ब्रांडेड चीज़ ढूंढेगा, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन का ह्यूमन बिहेवियर पे, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चर हेरिटेज प्रिजर्वेशन, ठीक है। जो भी हमारे कल्चर हेरिटेज है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने में हमारे ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहता है, क्या इम्पैक्ट रहता है या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर हेरिटेज थ्रू इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. Globalization has no impact on cultural heritage preservations. Globalization can lead to the commodifications and exploitation of cultural heritage as well as the erosions of traditional practices and knowledge. Option D is globalization leads to the isolation of cultures and protection of cultural heritage. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या रोल रहेगा हमारे ग्लोबलाइजेशन का टू प्रिजर्व कल्चर हेरिटेज में? Globalization can lead to the commodifications and exploitation of cultural heritage as well as the erosions of traditional practices and knowledge. While globalization may increase the awareness and international corporations, ठीक है, क्या ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी जो है अवेयरनेस उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जो भी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है, किस लिए कि ताकि वो कल्चर जितने भी हमारे यहाँ कल्चर हेरिटेज है, ठीक है, उनको प्रिजर्व कर सकें. इट कैन आल्सो पोज चैलेंजेस सच एज कल्चर एप्रोप्रिएशंस, कमर्शलाइजेशन एंड लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करेंगी, जो भी यहाँ पे हमारे कल्चर एप्रोप्रिएशन है, ये कमर्शलाइजेशन है, ठीक है, लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, उसको भी क्या करेंगे, उसको चैलेंज करेगा हमारा ग्लोबलाइजेशन. तो ये एक अहम रोल प्ले करता है हमारा ग्लोबलाइजेशन किसमें, टू प्रिजर्व जितने भी हमारे कल्चर हेरिटेज हैं, ठीक है। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन? देखिए हमारे पास कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ हो गया, WHO जिसे बोले वो हो गया. अब उनका क्या रोल रहता है प्रमोटिंग करेंगे, जब वो प्रमोट करेंगे हमारे ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट इकोनॉमिक आइसोलेशंस एंड रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल इंटरेक्शंस. International organizations have no impact on globalization. International organizations facilitate global governance, corporations, and coordinations in areas such as trade, finance, development, and environmental protections, promoting globalization. Option D हमारे पास है international organization focus solely on domestic issues and have no relevance to globalization. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. देखिए जितनी भी हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करेंगे ग्लोबल गवर्नेंस को, कॉर्पोरेशन को एंड कोऑर्डिनेशन किस किस एरियाज में, जैसे ट्रेड हो गया हमारा, फाइनेंस हमारा हो गया, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल जो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, प्रमोट होगा हमारा ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. तो ये हमारे पास कुछ ये है क्या, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या अहम रोल प्ले करेंगी इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिसीज एंड रेगुलेशन में, ठीक है. सो ऑप्शन सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर. अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, कमेंट्स ज़रूर कर दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है. साथ ही साथ आप चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ठीक है. हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है. अब कल्चर डाइवर्सिटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है? ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी. ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कल्चर डाइवर्सिटी. ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू द होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर्स as global influence dominate local traditions and practices. Globalization leads to the isolation of cultures and reinforcement of culture diversity. मुझे लगता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है, अब खुद से कर लेना इसको. हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट फूड सिस्टम एंड एग्रीकल्चर? अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे जो भी हमारा फूड सिस्टम है और जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फूड सिस्टम्स एंड कल्चर्स एग्रीकल्चर्स. ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड लोकल फूड सिस्टम. Globalization can lead to the industrialization and standardizations of food productions, distribution and consumptions, as well as the displacement of small-scale farmers and traditional agricultural practices. Option D is globalization leads to the protection of domestic food markets. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी.
देखिए क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन कैन लीड्स टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन क्या करेगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगी और जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा जो फूड प्रोडक्शन का, वो भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन एज वेल एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर्स एंड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, डिस्प्लेस कर दी जाएंगी। जो भी स्मॉल स्केल फार्मर्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते थे फूड को, अब उन्हें डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया। अब यहाँ पे फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी जाएगी और जो भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी, ठीक है, पहले क्या किया जाता था, अब आप भी देख सकते हैं, आप पहले क्या किया जाता था, बैल वगैरह लगाए जाते थे, ठीक है, खेती बाड़ी का काम करने के लिए। अब आप देख सकते हो बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो ये मशीन्स जो है क्या है, ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मशीन्स यहाँ पे लाई गई, ठीक है। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी एग्रीकल्चर को करने के लिए, उनको डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, ठीक है, उनको बिल्कुल अबैंडन कर दिया गया। वाइल ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज access to diverse food products and technologies, it can also contribute to issues such as फूड इनसिक्योरिटी। अब यहाँ पे क्या होने लगा कि एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हो गया, एक इश्यूज यहाँ पे स्टार्ट हुए, जैसे फूड इनसिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा एंड लॉस ऑफ कल्चर फूड ट्रेडिशंस। साथ ही साथ क्या होने लगा, कल्चर फूड ट्रेडिशन का भी लॉस हमें देखने को मिल रहा है। ये एक इम्पैक्ट रहता है हमारे ग्लोबलाइजेशन का हमारी फूड सिस्टम में और हमारे एग्रीकल्चर पे, ठीक है। सो ऑप्शन सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पॉलिटिकल सॉवरेंटी, ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं। ग्लोबलाइजेशन स्ट्रेंथन्स पॉलिटिकल सॉवरेंटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड डिप्लोमेसी। ग्लोबलाइजेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सॉवरेंटी। ग्लोबलाइजेशन कैन चैलेंज पॉलिटिकल सॉवरेंटी बाय क्रिएटिंग इंटरडिपेंडेंसीज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स on national policies, governance and decision making. Globalization leads to isolation of nations and the protections of political sovereignty, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन कैन चैलेंज पॉलिटिकल सॉवरेंटी बाय क्रिएटिंग इंटरडिपेंडेंसीज एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन नेशनल पॉलिसीज। क्या क्रिएट करेगा, ये इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करेगा और करेगा साथ ही साथ कंस्ट्रेंट्स करेगा किस किस पे, नेशनल पॉलिसीज, गवर्नेंस में एंड डिसीजन में। कांस्टेंट मींस लिमिट करेगा, ठीक है, किसी भी, जैसे किसी की लिमिट्स में रहना, ठीक है। वाइल ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड डिप्लोमेसी। अगर एक तरफ ग्लोबलाइजेशन ऑफर्स कर रहा है अपॉर्चुनिटी किसके लिए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए और साथ ही डिप्लोमेसी के लिए, लेकिन इट कैन आल्सो लिमिट द ऑटोनॉमी ऑफ नेशन स्टेट। क्या करेगा, लिमिट जो ऑटोनॉमी होगी, जो पावर होगी किस नेशन स्टेट की सर्टन एरियाज में, उसे क्या कर देगा, वो लिमिट कर देगा। कैसे, रेगुलेशन से या पॉलिसीज या गवर्नेंस से। जैसे कौन कौन से एरिया होंगे, जैसे ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस पे भी ग्लोबलाइजेशन का रोल रहेगा, ठीक है। सो ये रहता है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहता है हमारी पॉलिटिकल सॉवरेंटी पे, ठीक है। चलिए अब बता रहा है यहाँ पे व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। आजकल बड़ी बात होती है ना कि हम वी आर मॉडर्न, वी आर मॉडर्न। अब बताइए कि मॉडर्नाइजेशन है क्या, ठीक है। द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस, क्या ये डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन की। द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल स्ट्रक्चर्स दैट कैरेक्टराइज्ड कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज। The rejection of technological advancement and reliance on traditional methods, the isolation of societies from global influence। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट डेफिनेशन है मॉडर्नाइजेशन की, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन है क्या, मॉडर्नाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल स्ट्रक्चर्स दैट कैरेक्टराइज्ड कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज, ठीक है। क्या किसी भी क्या करेंगे, जब भी हम किसी न्यू, क्या मॉडर्नाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है कि हम क्या करेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे जो भी हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, अगर उसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, एकदम से उसको अडॉप्ट कर देंगे, ठीक है। जो सोशल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसे अडॉप्ट करेंगे जो किससे रिलेटेड, कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से, वो है मॉडर्नाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स चेंज इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसमें क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन में आपको चेंजेस मिलेंगी देखने को, कहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के। जैसे आपको इकोनॉमी में चेंजेस मिलेंगी, पॉलिटिक्स में चेंज मिलेगी, कल्चर में और लाइफस्टाइल में चेंज मिलेगी, ये हमारा मॉडर्नाइजेशन। सो ऑप्शन बी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, what role does industrialization play in modernization? Now what is the role of industrialization in the process of modernization, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल रहा इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में।
Industrialization hinders modernizations by promoting traditional economic system. Industrialization has no impact on modernization. Industrialization accelerates modernization by introducing new production methods, technologies, and economic system. Industrialization leads to the preservation of traditional values and practices. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेलरेट किया, उसको बढ़ावा दिया मॉडर्नाइजेशन को। कैसे? इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्शन मेथड्स। ठीक है, इंट्रोड्यूस किए मॉडर्नाइजेशन ने, टेक्नोलॉजी आई एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, दैट करेक्टराइज कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। इट ट्रांसफॉर्म्स इकोनॉमीज, सोसाइटीज एंड लाइफ स्टाइल, ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, हमारी इकोनॉमीज को, हमारी सोसाइटीज़ को, जो लाइफ स्टाइल था लोगों का, उसको चेंज कर दिया। उससे क्या हुआ, इससे ड्राइव होता है हमारा प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो ये रोल रहता हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, कि मॉडर्नाइजेशन में हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल रहा, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहा। तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। हाउ डज अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन का क्या रोल रहा, ठीक है, किस तरह उसने कंट्रीब्यूट किया टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब इसका रोल क्या रहता है। ठीक है, urbanization has no impact on modernizations. Urbanization promotes modernization by concentrating economic activities, infrastructure development, and cultural exchange in urban centers. Urbanization leads to the preservation of rural lifestyles and traditions. अर्बनाइजेशन आइसोलेट सोसाइटी फ्रॉम ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अर्बनाइजेशन ने क्या प्रमोट किया, कैसे प्रमोट की जो ग्रोथ है हमारे मॉडर्नाइजेशन की। ठीक है, कंसंट्रेटिंग किया, किस पे कंसंट्रेट किया इसने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। ठीक है, एंड कल्चर एक्सचेंज इन अर्बन सेंटर में। ठीक है, अर्बन सेंटर में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक है, वहाँ पे इसने मतलब क्या किया, अपना फोकस रखा। सिटीज़ सर्व एज हब्स ऑफ इनोवेशन। सिटीज़ हब्स ऑफ मतलब सिटीज़ में हमें क्या मिलेगा, इनोवेशन, नई इन्वेंशन देखने को मिली, एजुकेशन मिला। ठीक है, एंड सोशल चेंज, ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, सिटीज़ में आपको क्या अभी भी बच्चे क्या है सिटीज़ में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है उनको एजुकेशन अच्छे से मिलती है, इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, साथ ही साथ हमें देखने को मिली सोशल चेंज। तो ये करता है ड्राइव टू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन को। तो ये रहता है हमारा रोल अर्बनाइजेशन का, कि उसने क्या रोल प्ले किया टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने में। ठीक है, सो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि अर्बनाइजेशन का क्या रोल रहा। अब बात करेंगे हमारी एजुकेशन की, कि एजुकेशन का क्या रोल रहता है हमारे किस प्रोसेस में, मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है, एजुकेशन हिंडर्स मॉडर्नाइजेशन बाय प्रमोटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड वैल्यूज। एजुकेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन फोस्टर मॉडर्नाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग individuals with knowledge, skills and critical thinking abilities necessary for participation in modern societies। and option D हमारे पास है education leads to the preservation of traditional social structure। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी हमारे पास है करेक्ट आंसर रहता है कि एजुकेशन ने क्या किया, फोस्टर किया, डेवलप किया मॉडर्नाइजेशन को। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल एजुकेशन ने प्रोवाइड किए जिनके पास क्या थी, नॉलेज थी, स्किल था और क्रिटिकल थिंकिंग की भी एबिलिटीज़ थी, जो नेसेसरी है किसी भी पार्टिसिपेट करेंगे आप इन मॉडर्न सोसाइटीज़ में। ठीक है, तो ये रोल रहता है हमारा एजुकेशन का। ठीक है, एजुकेशन फोस्टर मॉडर्नाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विद नॉलेज, स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। इट एनेबल्स पीपल टू अडाप्ट टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एजुकेशन ने क्या किया, लोगों को ऐसा बना दिया, जो भी एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने जो टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट कर लिया, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही थी उसको अडॉप्ट कर लिया, और इससे क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन हुई किसकी, टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंगेज इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। ठीक है, लोग क्या करने लगे, सबसे पहले तो लोगों ने टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट थी उसको एक्सेप्ट किया, फिर कंट्रीब्यूट किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज होने लगे इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटिक। सो ऑप्शन सी रहता है हमारा करेक्ट आंसर कि एजुकेशन का क्या रोल रहा इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन पे अब मॉडर्नाइजेशन का क्या
इम्पैक्ट रहा। मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। मॉडर्नाइजेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मॉडर्नाइजेशन brings about changes in social structures and institutions such as the transition from traditional family system to nuclear families and the emergence of new political, economic and educational institutions. Modernization leads to the isolation of societies from global influences। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया, चेंजेस लाई जो भी सोशल स्ट्रक्चर थे था सोसाइटीज़ में और इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, जैसे ट्रांजिशन देखने को मिली फ्रॉम ट्रेडिशनल फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में। ठीक है, एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल, और साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो क्या कर रहे हैं, करेक्टराइज कर रहे हैं ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से। सो ऑप्शन सी रहता हमारा करेक्ट आंसर कि मॉडर्नाइजेशन ने क्या असर डाला सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन पे। ठीक है, तो देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट जेंडर रोल्स एंड इक्वेलिटी। ठीक है, अब जेंडर रोल्स और इक्वेलिटी पे मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा। मॉडर्नाइजेशन रीएनफोर्स जेंडर रोल्स, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड perpetuated जेंडर inequality. Modernization has no impact on gender roles and equality. Modernization can lead to changes in gender roles and promote greater gender equality through increased access to education, employment opportunities, and participation in public life. Modernization leads to the segregations of genders and the reinforcement of traditional gender norms. तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कि मॉडर्नाइजेशन किस तरह इम्पैक्ट करती है जेंडर रोल्स पे और इक्वेलिटी पे। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन कैन लीड्स टू चेंज इन जेंडर रोल्स एंड प्रमोट ग्रेटर जेंडर इक्वेलिटी थ्रू इंक्रीज एक्सेस टू, कैसे जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करेगी, कैसे थ्रू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेंगी एंड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। वाइल ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स में परसिस्ट इन सम कॉन्टेक्स्ट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ्टन ब्रिंग्स अबाउट सोशल चेंजेस दैट चेंज जेंडर इनइक्वेलिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा रहता है करेक्ट आंसर कि मॉडर्नाइजेशन किस तरह इम्पैक्ट करती है हमारे जेंडर रोल्स एंड इक्वेलिटी पे। ठीक है, चलिए, हाउ डज व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन प्ले इन मॉडर्नाइजेशन। अब जो भी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, उसका क्या रोल रहता है हमारे मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हिंडर्स मॉडर्नाइजेशन बाय प्रमोटिंग reliance on traditional methods. Technological innovation has no impact on modernization. Technological innovation drives modernizations by introducing new technologies, infrastructure and communication systems that transform societies and economies. Technological innovations lead to the preservation of traditional lifestyles and practices. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ड्राइव मॉडर्नाइजेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग, क्या क्या हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज यहाँ पे देखने को मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। ठीक है, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली जिसने ट्रांसफॉर्म किया सोसाइटीज़ को। ठीक है, एंड इकोनॉमी को टोटली बदल दिया। इनोवेशन इन एरियाज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन्वेंशन हमें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिली, ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिली एंड हेल्थ केयर। उससे क्या हुआ, कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इससे क्या हुआ कि एक एडवांसमेंट मिली कि ताकि यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी सेटअप हो सके। तो ये रोल रहता है हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का हमारे मॉडर्नाइजेशन में। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, what is the impact of modernization on culture, tradition and identities. Now what is the impact। ठीक है, क्या इम्पैक्ट रहता है हमारा मॉडर्नाइजेशन का कल्चर ट्रेडिशंस में एंड आइडेंटिटीज में। मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटीज। Modernization has no impact on culture, tradition and identities. Modernization can lead to the transformation or loss of certain cultural traditions and identities as society adopt new practices and values associated with modernization. Modernization leads to the isolation of cultures and reinforcement of traditional identities. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ, हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ क्या मिला, लॉस भी देखने को मिला जो हमारा कल्चर ट्रेडिशन था एंड आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट कर रही थी सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी ने अडॉप्ट किया न्यू प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज़ को जो रिलेटेड थी, एसोसिएटेड थी मॉडर्नाइजेशन के साथ। वाइल सम कल्चर ट्रेडिशन में बी प्रिजर्व, देखिए कुछ कल्चर ट्रेडिशन यहाँ पे प्रिजर्व देखने को मिले और अडेप्टेड, अदर्स में डिमेनिश और डिसअपेयर ओवर टाइम, लेकिन जो बाकी थे उसे उन्हें यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दिया, डिसअपेयर कर दिया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, खत्म कर दिया। सो ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन,
हाउ डज मॉडर्नाइजेशन इम्पैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम। अब मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा पॉलिटिकल सिस्टम में। मॉडर्नाइजेशन लीड्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम। मॉडर्नाइजेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम। मॉडर्नाइजेशन कैन लीड टू द democratizations and modernizations of political system while the emergence of democratic institution, rule of law and participatory governance. Modernization leads to the reinforcement of authoritarian regimes। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ लेना। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन का रोल क्या है यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन में। आई थिंक ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। Globalization hindered modernizations by promoting isolation and reliance on traditional values. Globalization has no impact on modernization. Globalization facilitates modernizations by promoting international exchange, technological advancement, and economic integration that accelerate the process of modernizations. Globalization leads to the preservation of traditional cultures, ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन पहले कर लिया। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने मॉक के लिए। अगर आप मॉक लेना चाहते हैं, ठीक है, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जुपिटर क्लासेस। वहाँ पे आपको अपने बजट के हिसाब से, इतने महंगे भी नहीं है वहाँ पे मॉक, आप अपने बजट के हिसाब से आप अफोर्ड कर सकते हैं मॉक। तो जल्दी से जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने मॉक लीजिए और मॉक टेस्ट दे के अपनी जो प्रेपरेशन है उसे चैलेंज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।